एक बोरी है घास वाली। तो फिर बोरी मांग के घास दे हमको मना कर। छोटुआ 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 बहुत तेज भाग जाती। छोटुआ छोटुआ अजीब देखती थी भारी। अरे गन्ना पकड़ा गन्ना का पीछे काट दिए। हम तो मैं घरे देखने गए थे ना चाचा। हम निकलो तो था नांग नांगिन इनमें झाड़ी भाई नहीं बहुत पुराने अरे 16-17 साल हो गए ऊपर भाई गई बॉडी एक पापा बाकी ऐसे मोटी गोई बा बच्चा है। पहली बार रेड स्नेक और मॉनिटर लिजर्ड आमने सामने। ये उसका कई घंटे से इंतज़ार कर रही है इसके निकलने का, कब ये निकले, कब उस पर ये अटैक करे। बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हुई मॉनिटर लिजर्ड। ये बड़ी छिपकली होती है, इसे हम बड़ी छिपकली कहते हैं। ये हम काफ़ी देर से रखे हुए हैं इसको आमने सामने, लेकिन ये उसका सामने से हट ही नहीं रही है, उसका निकलने का इंतज़ार कर रही है। अगर हम इसे छोड़ देंगे, अगर इसको हम बाहर निकालते हैं तो ये पलक झपकते ही उसका काम तमाम कर देगी। सांप अपने आप को बचा नहीं पाएगा, इसलिए इसे हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम सांप बचाने का काम करते हैं, जीव जंतु को बचाने का काम करते हैं, लेकिन उनको मारने का नहीं। इसलिए हम इसको अलग अलग छोड़ेंगे, एक ही जगह पर न छोड़ के अलग अलग स्थानों पर छोड़ेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को मार देगी। ओके नागिन डांस कौन लो देखिए हम छोड़ दिए हैं। ये देखिए कितनी तेजी से चढ़ रहा है, देखिए बिल्कुल जा रहा है सीधा चढ़ता हुआ। पेड़ पे चढ़ने में इसे महारत हासिल है, ये बगैर कुछ देरी के हुए चढ़ रहा है। कोई अगर डेंजर सांप होता, खतरनाक सांप होता, तो उसे हम यहाँ से पकड़ कर ले जाते कहीं इंसानी इलाका से दूर छोड़ते जाके, लेकिन ये खेत में ही रहना पसंद करता है। ये कीड़े मकोड़े, छिपकली, छोटे छोटे पक्षी, चूहे, मन पसंदीदा भोजन इसका चूहा ही है, तभी से रेड स्नेक भी कहते हैं। इसकी रफ्तार करीब 14 से 15 किलोमीटर के आसपास प्रति घंटा की होती है। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला सांप ब्लैक मामा होता है, वो पीछा करके काटता है, लेकिन उससे रफ्तार में ये बहुत धीमा है, फिर भी ये अन्य सांपों से बहुत तेज भागता है, इसलिए इसे घुड़पछाड़ भी कहते हैं। लेकिन ब्लैक मामा की ये बराबरी नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है ब्लैक मामा है वो काला ही होता है, वह भूरे रंग का होता है, लेकिन उसका जो मुंह होता है, मुंह के अंदर वो बिल्कुल ब्लैक होता है, बिल्कुल काला होता है, इसीलिए उसे ब्लैक मामा कहते हैं। देखिए देखते ही ये चढ़ गया ऊपर, देखे आप बहुत ऊंचे चढ़ गया। अब देखिए ये इसी पे अटखेलियां खेलेगा, क्योंकि सांपों का होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारा पर्यावरण का संतुलन बिल्कुल भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि कीड़े मकोड़ों की जब तादाद ज़्यादा होगी, जब उनकी तादाद ज़्यादा होगी तो बहुत से बीमारियां फैलेंगी।
बीमारियां फैलेंगी तो आदमी की आयु अपने आप ही स्वतः कम हो जाएगी। इसलिए इन सब का होना बहुत जरूरी है। आइए हम सब मिलकर इनकी रक्षा करते हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए चलिए ठीक है, ओके। ये मेरी नन्ही मुन्नी टीम है, इन्होंने इनके प्रयास से ही हम इस सांप को बाहर निकाल पाए। इन्होंने देखा था एक लड़का, ये रहा। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज नाम है इसका। यह क्या करने आते हैं यहाँ पे? पताई बांधने। ये खेत में पताई बांधने आते हैं। पताई के किस लिए? छप्पर के लिए। छप्पर छाने के लिए पताई बांधने आए थे। तो इन्होंने देखा, क्या देखा था आपने? सांप। सांप देखा था। वो कहाँ जा रहा था? बाहरिया में जा रहा। हाँ हाँ, वो एक छेन होता है, बिल होता है, वो उसमें घुस रहा था। इन्होंने देखा यहाँ पे कुछ लोग गन्ना छिल रहे थे, तो उन्होंने मुझे कॉल करवाया। तो जब तक ये यहीं पे बैठे रहे, तब हम बगैर कुछ देरी के हुए घर पर ही थे, तो तुरंत आए। हम देखे, बहुत प्रयास करने बाद करीब हम आधा से पौन घंटा तक प्रयास करते थे बाहर को बिल को खोदते खोदते, लेकिन वो नहीं मिला। अंत में जाकर हमारी मेहनत जो थी हम सबकी रंग लाई और वो मुझे मिल गया, और हमने उसे खुले वातावरण में रिलीज कर दिया। वो देखते देखते वो लिफ्ट के ऊपर चढ़ गया है, बहुत बिल्कुल ऊपर, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा सभी को? हाँ। कभी भी अगर सांप मिले कभी उसे मारना नहीं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ही कॉल करना, ठीक है? ओके भाई, चलिए सब लोग घर चलते हैं। आइए आपको सांप को दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता नहीं कि वो इसमें आ पाएगा। देखिए काफी ऊंचाई पर है, दिख नहीं रहा कहीं से, लेकिन नहीं आ रहा है। ये रहा, आप देख सकते हैं। ये गया हुआ है, वो हलचल कर रहा है। ये गया हुआ है। ठीक है, इसे हम खुले आसमान में छोड़ देते हैं। ओके बाय।